17,000 वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और नोटिफिकेशन दो बार आया है, एक पीजीटी का और एक टीजीटी का। आप सरकारी रिजल्ट से डाउनलोड कर सकते हैं विज्ञप्ति और पूरी प्रक्रिया जान सकते हैं। और मैं भी आपको पूरी प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ कि 17,000 वैकेंसी किस प्रकार से डिवाइड की गई है, क्या क्या इसमें प्रक्रिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसमें जो आवेदन की स्टार्टिंग कब से होगा। पंजीकरण 29/10/2020 से शुरू हो रहा है और ऑनलाइन आवेदन की सबमिट की तिथि क्या है, 30/11/2020 में। और उसमें क्या क्या जो जानकारी है मैं आपको बताता चलूँगा। एक पद के लिए, यानी कि अब मैं बात कर रहा हूँ पीजीटी के लिए। पीजीटी बोलते हैं यानी कि जो एमए पास है वो पीजीटी का फॉर्म भर सकते हैं, इसमें बीएड की आवश्यकता नहीं है। तो एक पोस्ट के लिए एक ही कैंडिडेट एक बार आवेदन कर सकता है। अगर उसको दूसरी पोस्ट के लिए भरना है तो उसको दूसरी पोस्ट के लिए अलग से आवेदन करना होगा। उसके बाद पढ़ते हैं और लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रखी गई है, यानी कि लिखित परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी गई है। और इसमें जो प्रक्रिया है, ये आवेदन शुल्क कितना लिया गया है, तो जनरल के लिए आवेदन शुल्क है 700 + 50 रुपये, यानी कि 750 रुपये। EWS के लिए है 650 रुपये, OBC के लिए है 750 रुपये और SC के लिए है 450 रुपये और ST के लिए 250 रुपये। और आप इनका कर सकते हैं, जो विकलांग है उनका जो मूल श्रेणी है, यानी कि 750 का आप अदा कर सकते हैं, उनका इतना शुल्क इसमें लिखा गया है, आधा शुल्क आप कर सकते हैं। और इसमें जो आयु की गणना की जाएगी 1 जुलाई 2020 को 21 वर्ष से कम का न हो। और इसका वेतनमान है 47,600, 1,51,100। तो ये वेतनमान है, वेतनमान बहुत ज़्यादा दिया गया है, काफ़ी बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। और ग्रेड पे इसका 4800 है। उसके बाद चलते हैं भर्ती प्रक्रिया, यानी कि 85% जो लिखित परीक्षा होगी, देखो 85% लिखित परीक्षा में जो अंक जोड़े जाएंगे, 85% तो जो अंक होंगे लिखित परीक्षा के होंगे। और उसके बाद इसमें इंटरव्यू भी रखा गया है, 10% जो अंक है इंटरव्यू के आधार पर मिलेंगे। जैसे 10 इसमें बताया गया है, सामान्य ज्ञान के आधार पर 4% अंक मिलेंगे और व्यक्तित्व परीक्षण के आधार पर 3% अंक मिलेंगे, अभिव्यक्ति की योग्यता के आधार पर 3% अंक मिलेंगे। और उसके बाद डॉक्टरेट उपाधि रखने वाले को 2% अंक और एमएड रखने वाले को उपाधि धारक को 2% और बीएड वाले को 1% अंक प्रदान किए जाएंगे। या और इसके अलावा जो राज्य स्तर और राष्ट्रीय स्तर पर जो खिलाड़ी रहा हो, उसने राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा हो, उसके लिए 1% अंक रखा है। उसके और बात करते हैं पूरी डिटेल की, तो लिखित परीक्षा जो होगी 425 अंक की होगी और इंटरव्यू इसमें होगा 50 अंक का। और विशेष योग्यता जैसे बीएड एमएड वगैरह जो भी है अभी बताया मैंने, ये 25 अंक की होगी। टोटल 500 नंबर का आपका ये पेपर होगा। तो इसमें 425 जो अंक होंगे उसमें 125 पर्सन होंगे कुल। एक पर्सन 3.4 अंक का होगा, यानी कि सभी पर्सन अनिवार्य होंगे और 2 घंटे में ये आपको पेपर हल करना होगा, यानी कि नेगेटिव मार्किंग तो नहीं होगी, बहुविकल्पीय प्रकार के पर्सन होंगे। उसके बाद चलते हैं, मेरिट लिस्ट वही बनाई जाएगी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर, अभी मैंने बताया इसमें। उसके बाद चलते हैं आगे, चलते हैं इसमें हाँ। और ये इस प्रकार से मैंने ये बताया, और सर्टिफिकेट वगैरह इसमें दिए गए हैं और किस प्रकार से वैकेंसी आप ऐसे सरकारी रिजल्ट पर देख लेना, अलग अलग डिवाइड की गई। जैसे हिंदी विषय की मैं आपको 1-2 एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हिंदी की जनरल की 213 वैकेंसी है, ओबीसी की 90, एससी की 58 और एसटी की 2, टोटल 363। इस प्रकार से हर सब्जेक्ट की मैं सब्जेक्ट बता देता हूँ। गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, वाणिज्य, कृषि, सैन्य विज्ञान, तर्कशास्त्र। इस प्रकार के विषय ये रखे गए हैं बालक के लिए, यानी कि जो पुरुष अभ्यर्थी है। और महिलाओं के लिए भी महिलाओं के लिए रखे गए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, इतिहास, इंग्लिश, कला, नागरिक शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाजशास्त्र, संस्कृत, जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, संगीत गायन, संगीत वादन। तो इस प्रकार की सीटें रखी गई है। आप सीट सरकारी रिजल्ट से
अच्छी प्रकार से चेक कर सकते हैं। और जैसे हिंदी है, हिंदी में मांगा गया है कुछ पोस्ट के लिए, जैसे संस्कृत अनिवार्य है बीए में, हिंदी के साथ साथ के एज एक सब्जेक्ट के रूप में। इस प्रकार की बहुत सारी योग्यता इसमें जो रखी गई है, आप पूरी डिटेल सरकारी रिजल्ट से देख सकते हैं कि किस किस विषय के साथ क्या क्या मांगा गया है। और इसमें नीचे चलते हैं, मैं आपको उसके बाद ये हो गया आपका पीजीटी। अब बात करता हूँ टीजीटी की। तो इसका नोटिफिकेशन ऑन करते हैं, ओपन करते हैं। तो इसमें ये भी यही प्रक्रिया है। ऑनलाइन आवेदन कब से होगा? 29/10/2020 से, और अंतिम तिथि है इसकी 30/11/2020। और इसमें जो है ये इस सारी प्रक्रिया ज़्यादातर इसी प्रकार से दी गई है। इसमें इंटरव्यू का अभी बताता हूँ, इसमें इंटरव्यू नहीं है। इसमें जो फीस का पेमेंट है, जो पेमेंट का सिस्टम मैंने जो अभी बताया, सेम ऐसे का ऐसे ही है, यानी कि 750 रुपये जनरल, OBC SC ST, सेम उसी प्रकार से इसमें शुल्क का प्रावधान किया गया है। आयु सीमा भी वही है जो मैंने पहले बताया, और उसका वेतन ग्रेड थोड़ा कम है, 49,900, 1,42,400 रुपये, और पे ग्रेड है 4600, थोड़ा इससे कम बताया गया है, इससे कम इसका पीरियड रखा गया है। और लिखित परीक्षा पे बात आते हैं। लिखित परीक्षा, इसमें 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे, एक 4 अंक का प्रश्न होगा, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और प्रश्न पत्र को हल करने की समय अवधि 2 घंटा होगी। उसके बाद चलते हैं, और इसमें केवल जो पेपर है, पेपर के आधार पर इसका चयन होगा। टीजीटी में कौन अप्लाई कर सकता है? जिसने बीए किया हो और बीएड की है, या बीकॉम बीएससी वगैरह और उसमें साथ में बीएड की हो, तो वो उसको अप्लाई कर सकता है। इसकी जो प्रक्रिया है, जो सेम प्रक्रिया है, वो तो मैंने बताई दी है। और लगभग जो सर्टिफिकेट वगैरह, जाति आय वगैरह जो भी मांग रखा है इसमें, जाति वगैरह सब ये प्रारूप इसमें दिया गया है। विकलांग के लिए क्या सर्टिफिकेट होगा, और स्वतंत्रता संग्राम के लिए कैसा होगा, ये सब दिया गया है। उसकी वैकेंसी भी अलग अलग इसमें दी गई है। तो जैसे मैं एक प्रकार से बता देता हूँ, जैसे हिंदी की वैकेंसी जनरल की 1054, OBC की 405, SC की 276, ST के साथ 1742, एक सब्जेक्ट की मैंने बताया। अब सर सब्जेक्ट की बात बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट रखे गए हैं। सब्जेक्ट है हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। ये है बालक के लिए, स्टूडेंट। इसमें जीव विज्ञान नहीं है। उसके बाद बालिका वर्ग के लिए हिंदी, गणित, गृह विज्ञान, उर्दू, इंग्लिश, कला, सामाजिक विज्ञान, सिलाई, संस्कृत, विज्ञान, वाणिज्य, कृषि, शारीरिक शिक्षा, संगीत वादन, संगीत गायन। ये बालिका वर्ग के लिए सीटें आप इसमें देख लेना। जनरल, SC ST OBC के लिए कितनी सीट रखी गई है। तो इसमें भी यही प्रावधान किया है कि हिंदी का अगर टीचर बनना है तो जैसे BA हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं BEd या अन्य समकक्ष डिग्री, इस प्रकार की जो योग्यता मांगी गई है, क्या क्या मांगी गई है, आप सरकारी रिजल्ट पर चेक कर सकते हैं। और ये जानकारी थी टीजीटी और पीजीटी की। ये मैंने 17,000 वैकेंसी की पूरी डिटेल दी है। लगभग मेन डिटेल मैंने इसमें बता दी है। आप फॉर्म भरने से पहले एक बार ये वीडियो पूरी देख लेना। तो इस प्रकार से आपको अगर ये डिटेल आपको मालूम हो गई है, अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है, आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए सरकारी रिजल्ट पर जा सकते हैं और आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसे लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद।